तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे सीजी टेट एग्जाम को लेकर के। ठीक है, सीजी टेट एग्जाम जो भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम पूछा है और इस क्वेश्चन पेपर को देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप सभी जानते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी जरूर करें। आज हिंदी का है, इससे पहले 2 पेपर डल चुके हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भी बता दिया हूं मैं, बाल एवं शिक्षा शास्त्र का, ठीक है, बाल विज्ञान का। और दूसरी बात यह है कि मैथ्स पर भी वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, तो मैथ्स का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी टेट एग्जाम 2026, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में और फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो जो सीजी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लें। आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। हमारे वीडियो में बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सीजीपीएससी का भी तैयारी कराया गया है। तो बहुत सारे, अगर गणित आप देखना चाहते हैं तो वार्ड वाइज, छात्र अधीक्षक, सीजीपीएससी एग्जाम दोनों में आप जो है पूरे वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आइए, आज का क्लास है हमारा हिंदी का क्लास। ठीक है, तो 31 नंबर, चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में। ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, 31 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछा है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है और साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। 31, तो 31 का सही आंसर होगा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, 31 नंबर का। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ध्यान से आपको लेना है ये आंसर। ठीक है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपसे अपेक्षा किया जाता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चूंकि आप डीएलएड किए होंगे, बीएड किए होंगे, तो चूंकि हम पढ़ते हैं तो कौन सा होगा जी। कंप्यूटर नहीं होगा, बाल साहित्य भी नहीं होगा, समाचार पत्र भी नहीं होगा। प्राथमिक भाषा सीखने संबंधी जो संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो टेलीविजन होगा। ठीक है, क्योंकि देखकर जो सुनते हैं, श्रव्य सामग्री जो देखकर सुनते हैं वो ज्यादा स्थायी रहता है। ठीक है, उपरयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। 33 नंबर, तो भिक्षुक, भिक्षुक उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले जुड़ता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। पहले तो ये जान लीजिए। तो परिधि, परिधि मृग्या में नहीं लगा है, इच्छा में भी नहीं है, क्योंकि शब्द नहीं बन रहा है आधा चाचा का। परिधि, तो परिधि पर जो है उपसर्ग है। ठीक है, तो बी, यहां 33 में बी जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। 34 नंबर, तो देखिए तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है। देखिए, कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी आपके जो है कक्षा पाठन को लेकर के पूछा जा रहा है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। तुम्हारे घर में तुमने क्या देखा। तो देखिए, बहुभाषिकता को, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। अपनी अपनी भाषा में माँ को अलग अलग नाम बोलेंगे। ठीक है, माँ, मम्मी, बहुत सारे यूज कर सकते हो। बहुभाषिकता को कौन बताता है। 34 का डी जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, कब करता है जी। 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में। तो देखिए 6 से 7 माह में बच्चा, ठीक है, ध्वनि को सुन करके प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। तो 35 का भी राइट आंसर होगा। 36 में देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ध्वनियों के मेल से जो बनता है वर्ण समुदाय, सार्थक वर्ण समुदाय, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या बनता है, शब्द। 36 का सी जो है राइट आंसर होगा। 37 नंबर पे आ जाइए। स्वर निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर कौन सा है, आ है। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। 38 में देखिए, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो वत्स ये तत्सम शब्द है। ठीक है, वत्स क्या है, तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत का शुद्ध रूप, और तद्भव मतलब उससे आया बन करके हिंदी रूप। ठीक है, तो 38 का ए जो है राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है। सही पदक्रम पूछा जा रहा है। तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, नहीं होगा। लड़का पढ़ता है पुस्तक, ये भी नहीं है। पढ़ता लड़का पुस्तक है, ये तीनों जो है सही पदक्रम नहीं है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, एकदम क्लियर है इसका आंसर।
39 का ए। 40 में देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। 40 तो संदेहवाचक देखिए, तुम खाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या तुम खा रहे हो, इसमें भी संदेह नहीं करें। उसने खा लिया होगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो सी जो है संदेह क्या कर रहा है, ये जो है संदेहवाचक वाक्य को स्पष्ट कर रहा है। सी वाला लाइन। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है अनुस्वार युक्त शब्द है। तो देखिए अनुसार युक्त शब्द कौन सा होगा, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए कार्य अग्र अंगूर, तो अंगूर ये अनुसार अम लगा है ना, तो अनुसार युक्त सी, 41 का सी राइट आंसर होगा। 42 निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। किसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, तो चतुरानन ये बहुव्रीहि समास है, चारानन है जिसके, चौलड़ी ये भी है, सतखंडा ये भी है, लेकिन सटरस देखिए सटरस ये नहीं है। 42 का सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए 43 में जातिवाचक संज्ञा क्या है जी, बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ और दल। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा, 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो ये पहाड़ जो है, ठीक है, पहाड़ ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, 44 नंबर क्वेश्चन। तो सामान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ठीक है, अब सामान नष्ट ही हो गए हैं, तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यही अर्थ प्रकट करता है 44 का। ये जो है राइट आंसर है। और ये जो आंसर देख रहे हैं व्यापम फाइनल जो आंसर दिए है उसके हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, 45 हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या होगा, तो संस्कृत पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश और अवहट हिंदी। ठीक है, तो बिल्कुल ए ही ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा था, लेकिन व्यापम इसको विलोपित कर दिया था। ठीक है, विलोपित क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। 47 तो उल्लू क्या होगा, अनेकार्थी शब्द उल्लू, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो देखिए निशाचर 47 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर ए लिया गया है। ठीक है, जो कम बोलता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। तो मृदुभाषी, वाचाल, वक्ता, बिल्कुल नहीं, ये तीनों तो आएगा नहीं। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, वाचाल, वक्ता ये बहुत बोलने वाला, वक्ता ये नहीं आएगा, अल्पभाषी होगा। ठीक है, 48 का ए राइट आंसर है। 49 चितरंजन शब्द का विलोम शब्द है। अब देखिए 49 में नस्वर क्या होगा, नस्वर, 49 का सी। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो कौन सा, श्रुति लेख। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। 51 देखिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, गिन गिन के पैर रखना नहीं होगा, कछुआ चाल ये भी नहीं होगा। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र मतलब घोड़े बेचकर सोना, 51 का सी। अब देखिए आपको अगर टेट एग्जाम निकालना है तो सभी सब्जेक्ट में करना होगा, हिंदी करके मत छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये जो है जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं। निम्न में से द्विगु समास नहीं है 52 का, क्योंकि एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। ये समझ लीजिए, प्रैक्टिस पेपर समझ के आप खुद देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो देखिए द्विगु समास नहीं है, पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन, चतुर्भुज, द्विगु समास कौन सा नहीं है, तो चतुर्भुज द्विगु समास नहीं है। देखिए हमको सरल लगता है, लेकिन एग्जाम सेंटर में बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, तो देखिए स्वादिष्ट नहीं होगा, अधिकारहीन के लिए किया जाता है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा 53 का। 54 नंबर भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है। देखिए भाषा सीखने का, देखिए आप टीचर हैं, ये तो आना चाहिए हमको, तो बोलना। देखिए 54 नंबर बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो भाई भाषा कब सीखेंगे, जब आप उसको सुनेंगे अच्छे से, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा। तो 54 का डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी व्याकरण में तो 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। 55 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, कहां राजा भोज कहां गंगूतेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, बहुत आपने सुना होगा। तो ये क्या होगा, उच्च और साधारण की तुलना।
ठीक है। अगला है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का साथ उनका संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कारक कहते हैं। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं 58 पर। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। 58 तो क्या है? आंगिक है, वाचिक है, लिखित है और यांत्रिक है। तो ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 58 नंबर का ए। 59 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। किस तरीके से बोलती है? गलत तरीके से। आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई बच्चा है, आपके क्लास में पहली का बच्चा है और ये जो अंगा है इसको वो नहीं बोल पा रहा है, तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सीडी सुनने को देंगे, उसे ड वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल सॉरी। तो देखिए डी राइट आंसर होगा, क्योंकि स्वयं आप पहले उच्चारण करेंगे, ठीक है, उच्चारण करके प्रस्तुत करेंगे तब बच्चा बोलेगा। तो 59 का डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। देखिए स्त्री का पर्यायवाची कौन सा होगा 60 नंबर का? तो गिरा, वनिता, वागीसा, कंचन। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है जी? तो ये वनिता होगा। पी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब जो है अंग्रेजी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचिए आप जो है, क्योंकि आपके लिए पास होने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है सीजी टेट, और इसके बाद जस्ट एग्जाम आने वाला है टीचर का। तो आप अच्छे से तैयारी करें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसको प्रैक्टिस कर पाए। और इसी तरह से लगातार बीच बीच में वीडियो आपका जारी होता रहेगा। चैनल में फर्स्ट बार जुड़ेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा।